श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। प्रस्तुति 18। अध्याय 2। गुरु की शरण। श्लोक 7। भावार्थ। कायरता के दोष से जिसका स्वभाव ढक गया है और धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहग्रस्त हो गया है, वह मैं तुमसे पूछता हूँ। जो निश्चित कल्याणकर बात हो वो मुझे बताओ। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। अपनी शरण में आए हुए मुझको तुम उपदेश दो। इस श्लोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन ने अपने को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दिया है, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वो अपने गुरुजनों के समक्ष शस्त्र न उठा सकेगा, तो वध का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसके मस्तिष्क में ऐसा लगता है मानो असमंजस की धुन छा गई है। कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। वो नहीं पहचान पा रहा कि यहाँ धर्म कहाँ है, अधर्म कहाँ है। वो नहीं जानता कि इस समय शत्रु के साथ युद्ध करके विजय उचित है या अपने मोह में पड़कर युद्ध भूमि से पलायन कर लेना उचित होगा। ऐसे में अर्जुन चाहता है कि कोई उसे इस दुविधा से बाहर निकाले। इसलिए वह शस्त्र छोड़कर स्वयं को कृष्ण की शरण में समर्पित कर देता है कि बस अब एक वही हैं जो इस दुविधा की घड़ी से उभार सकते हैं। मैं तेरा दास तेरी शरण में आ गिरा हूं। हे प्रभु, मेरा पथ प्रदर्शित करो। स्वामी चिन्मयानंद जी ने लिखा है, हिंदुइज्म इंसिस्ट ऑन द मान ऑफ धर्म, मीनिंग इट इंसिस्ट that man should live true to their own essential nature as godly and divine, and therefore all efforts in life should be directed towards maintaining themselves in the dignity of the soul and not plod on through the life like helpless animals. सबसे अच्छी बात जो इस श्लोक में उभर कर सामने आ रही है वो है भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग, गुरु शिष्य परंपरा। जीवन में गुरु धारण करना अर्थात अपने जीवन में उठ रही शंकाओं का समाधान करने का प्रथम सोपान। फिर जब हम गुरु धारण कर लेते हैं तो हमें अपना मन में संकल्प कर लेना होगा कि जिस महान आत्मा की शरण में हमने अपने आप को समर्पित किया है, हमें उसकी बताई राह पर ही चलना है। कुरुक्षेत्र में शिष्य दुविधा में है, गुरु शांत चित्त है। शिष्य का हृदय असमंजस में है, गुरु के बताए समाधान सारगर्भित हैं। शिष्य के विचारों में अंधकार यदि बढ़ता जाता है तो गुरु के विचार उसमें उजाले की किरणों की तरह फैलते जाते हैं। अर्जुन और कृष्ण दोनों संबंधी होने के साथ साथ बहुत अच्छे मित्र भी थे, पर स्थिति यहाँ बहुत गंभीर हो चुकी थी। अब मित्र के मीठे वचन अर्जुन को धैर्य नहीं बंधा सकते थे। अर्जुन को आवश्यकता थी एक गुरु की, मित्र की संतावना की नहीं। इसलिए उसने अपने आप को एक दास की तरह, एक भटके हुए शिष्य की तरह श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और उचित राह दिखाने की प्रार्थना की। आज जब हम देखते हैं कि जब भी हम किसी को अपना शुभ चिंतक मानते हैं पर फिर भी उसके परामर्श को मानते समय अहंकार बीच में आ जाता है। या तो हमें उस पर विश्वास नहीं होता या फिर हम अपने को अधिक समझदार मानते हैं, जबकि सच तो यह है कि यदि आज हम किसी से परामर्श लेते हैं तो हम उसके मुंह से वही सुनना चाहते हैं जो हमारे विचारों को ही सही माने। तब अर्जुन ने भी यही किया और आज हम भी यही कर रहे हैं। हालात अलग होने के कारण अर्जुन की बात कहीं ना कहीं उचित लग सकती है, पर अपनी सोच को हम हमेशा से सही मानते आ रहे हैं। इसलिए गुरु परंपरा का विकास हुआ था। ज्ञान गुरु से ही मिल सकता है, यह सामाजिक सोच हजारों वर्षों से चलती आ रही है और आज भी देखने को मिल जाती है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था की गई उसे दो भागों में बांटा गया। एक भाग जिसमें देश की आंतरिक देखभाल का कार्य था, उसमें किसी व्यक्ति विशेष को राजा बनाकर देश के संचालन का भार उसे सौंप दिया जाता था। जैसे आर्थिक व्यवस्था या प्रजा की सुरक्षा या फिर सीमा की सुरक्षा हो, सब काम राजा की आज्ञा अनुसार और राजा के कर्मचारियों द्वारा किए जाते थे। राजा का जीवन भौतिक सुखों से भरपूर होता था। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दंड के भागी होते थे। यह एक संक्षिप्त सी परिभाषा है। दूसरी ओर
गुरु का पद था जो उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर प्राप्त होता था। गुरु कोई भी हो, उनका स्थान राज्य में राजा से ऊंचा होता था। वे जंगलों में रहकर शोध कार्य करते थे और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम आदि बनाते थे। युवा पीढ़ी की शिक्षा का भार गुरुओं पर ही था। वे विभिन्न विषयों की शिक्षा दे स्नातक तैयार करते थे, जो अपनी योग्यता के आधार पर राजकाज में राजा के दरबार में नियुक्त किए जाते थे। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि गुरुओं का जीवन बहुत ही साधारण था। वे भोग विलास या भौतिकता के लोभ से बहुत दूर रहते थे। इनके बनाए नियम ही धर्म के आधार थे और इन नियमों का उल्लंघन तो राजा भी नहीं कर सकता था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि शांतचित्त रहकर ही किसी नई रचना या नियम को सकारात्मक रूप से लागू किया जा सकता है। इसलिए एक राजा और गुरु की जीवन शैली में सदा इतना विरोधाभास रहा है। इस समय जब श्री कृष्ण को गुरु मानकर अर्जुन उन्हें उचित राह दिखाने की प्रार्थना कर रहा है, तो हम यह प्रश्न उठा सकते हैं कि एक राजकुमार गुरु कैसे हुआ। श्री कृष्ण के लिए यह संभव था। वे एक राजकुमार थे, पर उन्होंने कभी शासक के पद पर काम नहीं किया। उन्होंने जीवन भर भारत भूमि पर धर्म और मानवता को प्रोत्साहन दिया। जब जब भी भारत भूखंड पर धर्म का आगाज हुआ, अधर्म बढ़ा, उन्होंने आगे बढ़कर उसे सुधारने का प्रयास किया। वे उच्च कोटि के विद्वान थे और प्रकृति प्रेमी भी थे। महलों में निवास करते हुए भी उनका जीवन एक योगी की तरह था। हमारे धर्म ग्रंथ उन्हें योगी कहते हैं, मानते भी हैं। वे सदा शांतचित्त रहते थे। इसलिए अर्जुन ने सेना को ना मांगकर कृष्ण को अपना सारथी बनाने की प्रार्थना की। सारथी अर्थात सही राह पर बढ़ने वाला। श्री कृष्ण एक ऐसे महान पुरुष के रूप में अवतरित हुए जिनमें राजा और योगी दोनों के ही गुण विद्यमान थे। वे साधु स्वभाव, दृढ़ निश्चय वाले माने जाते हैं। ये बहस तो ना समाप्त होने वाला विषय है। वे एक सच्चे मित्र भी थे। इसलिए यहाँ अर्जुन ने अपने मित्र को अपना गुरु मानकर उनसे पथ प्रदर्शन करने की प्रार्थना की। धन्यवाद। नीरा बसिंह।